Okay. Today we will start compound epithelium. Simple epithelium हमने देख लिया था लास्ट टाइम. Compound epithelium में हमने क्या किया है, ये आपकी दो से ज्यादा जो सेल्स होगी इसमें वो प्रेजेंट होगी. इसके बाद इसका काम क्या है, इसका फंक्शनिंग क्या है, तो ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा या सेल को जो भी है वो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा. नाम इसके बाद है जो सिंपल एपिथेलियम है. सिंपल एपिथेलियम को आपका थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो थ्री पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. देखिए क्या क्या है वो. स्क्वेमस एपिथेलियम है, सेकंड है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम और थर्ड वन है आपका कॉलमनार एपिथेलियम. ठीक है. इसके बाद अब आपका इसी में आप आगे पढ़ोगे, इसी में जो आगे पढ़ोगे आप, इसी में हम स्क्वेमस एपिथेलियम को पहले डिस्क्राइब करेंगे. नाउ इसमें फर्स्ट आ जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम के पार्ट में आपके स्क्वेमस एपिथेलियम. स्क्वेमस एपिथेलियम में आपका क्या होता है, ये आपकी फ्लैटेंड सेल्स होती हैं. आपको दिख रहा है फ्लैटेंड सेल आपका. इसमें आपकी जो आपने मैंने कल बताया था जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में आपकी क्या प्रेजेंट होगी, वॉल्स प्रेजेंट होगी. ठीक है. इसके बाद है एयर सैक. आपकी जो एयर सैक होगी, जो मैंने आपको बताया था ब्लड सेल्स है, ब्लड वेसल्स है. ब्लड वेसल्स में आपकी वॉल्स प्रेजेंट होगी, वॉल्स प्रेजेंट होगी. इसके बाद आपका जो है एयर सैक जो है आपका, एयर सैक लंग्स. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन होता है. ठीक है. डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन आपका बाउंड्रीज पे होता है. किस पे होता है आपका डिफ्यूजन, जो भी होगा वो यहाँ पे बाउंड्रीज पे होगा. ये आपका बाउंड्रीज पे डिफ्यूजन होगा. इसको आप क्या कह रहे हो, स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है. तो इसके बाद सेकंड आ जाइए. अब इसके आपके दो फीचर भी होते हैं. दो फीचर क्या है इसके, एक तो फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है फ्लैटेंड सेल होती है इसमें प्रेजेंट. और दूसरा फीचर भी है इसका, ये जो होती है इरेगुलर बाउंड्रीज प्रेजेंट होती है. मतलब रेगुलर नहीं होगी, वो रेगुलर नहीं होगी, इरेगुलर मतलब जो सीधी ना होके क्या है, शेप में थोड़ा अलग है. ठीक है. ये आपकी क्या होगी, स्क्वेमस एपिथेलियम. नाउ इसके बाद सेकंड जो हम पिक्चर देखेंगे वो सेकंड पिक्चर है हमारी स्क्वेमस एपिथेलियल के बाद है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ठीक है. अब देखिए जो सेकंड है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आपको क्यूब लाइक सेल्स दिख रही है. आपको क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए आप इसी का बोल रहे हो क्यूबॉइडल एपिथेलियम. now इसके बाद इसमें एक और चीज देखने को मिल रही होगी आपको. मैंने आगे आपको अच्छे से डिस्क्राइब भी हो गई है. इसके बाद नेक्स्ट हम जो थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड है आपका कॉलमनार एपिथेलियम. ठीक है. कॉलमनार एपिथेलियम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. कॉलमनार एपिथेलियम में आपका क्या होता है, देखिए ये आपका सरफेस है, सरफेस से आपकी सेल्स प्रेजेंट है. ये आपकी सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स. देखिए ना. इसके बाद नेक्स्ट नीचे जो आप देखोगे, देखिए आपका जो कैसे प्रेजेंट है आपकी, ये जो आपकी है ऐसे करके जो प्रेजेंट होगी आपकी क्या है, क्यूबॉइडल. ठीक है. ये आपके क्यूबॉइडल कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट है. ये आपके कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट है. कॉलमनार
ये आपका कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट है। अब ये आपकी क्या, इसमें क्या होता है देखिए, टॉलर सेल्स होती है, ये टॉलर सेल्स प्रेजेंट है। सिलेंडर शेप बोल सकते हैं आप इसे। ये आपका कॉलमनार एपिथेलियम हो गया। ना इसके बाद आपका इसी में एक और होता है, इसको फर्दर इसी से डिवाइड किया गया, किससे, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्यूल से डिवाइड किया गया है। फोर्थ जो आपकी क्लास आती है सिंगल एपिथेलियम में, वो है आपकी फोर्थ वाली कॉलमनार ciliated epithelium, ठीक है, एपिथेलियम। अब देखो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, जो आपका देखिए, जो आपका सिलिएटेड वाला पार्ट है, सिलिएटेड पार्ट वाले पार्ट में आपको कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओनली आपने देखा वो जो एनसीईआरटी से आपको उसमें भी दिखाया है, ऐसे आपका कुछ पिक्चर बना होगा, इसमें आप देख रहे होंगे ऐसी कुछ सेल्स बनी हुई होंगी। ये आपका क्या है, कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियल प्रेजेंट है। कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियल में आप देख रहे हो, ये आपका सेम जो आपने छोटे छोटे से टॉलर सेल्स बनाए थे इसी की तरह है, लेकिन उसमें आप जब क्या करोगे, अच्छे से उसे जब माइक्रोस्कोप के थ्रू आप अच्छे से उसे देख रहे होंगे, तो आप देखोगे उसमें आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ऐसी पिक्चर्स का मतलब क्या होगा, आप ये बताइए। इसका मतलब है आपका कि आपकी जो क्या है, इसका मतलब है आप अच्छे से इसे क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब करने के लिए आपने से क्या किया, माइक्रोस्कोप में एक स्लाइड बनाई। स्लाइड बनाने के बाद आपने जब ये देखा तो आपको ऐसे दिख रहा है। देखने के बाद देखिए जो आपकी ये ऊपर क्या दिख रहा है, आपको छोटे छोटे से आपको मार्क दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, आपकी सीलिया प्रेजेंट है। तो इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, कॉलमनार सिलिएटेड। सिलिएटेड आपका सीलिया की वजह से पड़ गया, ठीक है। हम आगे अच्छे से इसे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक आपके सारे जो सिलिएटेड एपिथेलियल तक आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका है ना। अब आगे हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियल में आपका ट्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होगी। ट्यूब लाइक आपकी सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ होगी, ये आपकी डक्ट्स ऑफ गैर में प्रेजेंट होंगी है। इसके बाद ट्यूबलेट्स में प्रेजेंट होंगी। ट्यूबलेट्स का मतलब है नेफ्रॉन में प्रेजेंट होंगी, किडनी में प्रेजेंट होंगी। नेफ्रॉन्स और किडनी में प्रेजेंट होगी। अब किडनी का काम क्या है, ये क्या करता है, यूरिन को सेक्रीट करेगा। यूरिन को क्या करने का काम करेगा, ये फिल्ट्रेशन का काम करेगा। आप पढ़ भी चुके हो, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, किडनी की थोड़ी सी फंक्शनिंग पढ़ी होगी वहां पे। अभी जब 12th में जाओगे तो किडनी की और अच्छे से फंक्शनिंग होगी आपके पास। इसके बाद आपका इसी में आगे जाके पढ़ोगे आप, जो किडनी वाला जो पार्ट है, किडनी के पीछे जो होते हैं वो आपके माइक्रोवियल, जो आप यूज करोगे इसमें एक टर्म आएगी माइक्रोविलाई, ठीक है। माइक्रोविलाई क्या होती है आपकी, माइक्रोविलाई छोटे छोटे से आपके स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे किसपे, किडनी में आपके, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी में आपके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आगे आ जाइए। इसका फंक्शनिंग क्या है, इसका काम क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल का। क्यूबॉइडल एपिथेलियल का वर्क क्या है देखिए।
जो यूनिसेल्युलर वाला पार्ट है इसमें क्या होता है, आइसोलेटेड, इसमें आपका आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, इसमें एग्जांपल आ जाता है जो आपकी बुक में भी दिया है। लोबलेट सेल्स जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल से, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होगी, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे है आपका, ये आप बोल सकते हो कि आपका कॉलमनार और क्यूबॉइडल का क्या है, मॉडिफाइड पार्ट है। ठीक है, कॉलमनार और क्यूबॉइडल का मॉडिफाइड पार्ट है। ना इसके बाद देखिए मल्टीसेल्युलर में क्या होता है आपका, इसमें ये क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। क्लस्टर का मतलब क्या हो गया, क्लस्टर का मतलब आपका एक बंच में, एक बंच में आपकी ये मल्टीसेल्युलर प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्लस्टर फॉर्म में आपकी जो सेल्स है वो प्रेजेंट होगी। इसमें आपका सलाइवरी ग्लैंड आ जाता है। ठीक है, एग्जांपल आप इसमें क्या ले लोगे, सलाइवरी ग्लैंड ले लोगे, जो कि इसमें क्या करती है, पोर करती है जब सेक्रीशन होता है। ठीक है, ये किस बेस पे आपकी डिवाइड होती है, तो ये आपका जो पोर होता है, सेक्रीशन होता है, उसके बेस पे आपका ये फर्दर डिवाइड होती है। ठीक है, अब आपका इसमें दो पार्ट आ जाते हैं। क्या है दो पार्ट, पहला है आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक है, ग्लैंडुलर का मतलब है आपका कुछ ऐसी शेप मिलेगी आपको, हेक्सागोनल टाइप की। ठीक है, ऐसी शेप मिलेगी आपको, ये कुछ ऐसी शेप मिलेगी आपको जो आपका ग्लैंडुलर वाला शेप है। ठीक है, आपको दो शेप दे रखी है उसमें, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ लीव द क्लास।